आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंगोल के बारे में, जिसका संबंध दक्षिण भारत के चोल राजवंश से माना जाता है। सेंगोल उस समय चर्चा में आया जब हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में इसे स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया गया। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड होता है। यह सोने व चांदी का बना होता है। इसकी आकृति छड़ीनुमा होती है और लंबाई 5 फीट तक होती है, जो नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होता जाता है। इस पर सुंदर नक्काशी उकेरी हुई होती है। सेंगोल के ऊपर की तरफ नंदी की प्रतिमा होती है। हिंदू धर्म में नंदी एक पवित्र पशु माना जाता है, जो भगवान शिव का वाहन है। हिंदू व शैव परंपरा में नंदी को शक्ति, संपन्नता, न्याय व समर्पण का प्रतीक माना गया है। सेंगोल 2 तमिल शब्द सेम्मई और कोल से मिलकर बना है, जिसका मतलब नीतिपरायण छड़ी होता है। संस्कृत शब्द शंकु यानी शंख से भी सेंगोल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजा वेलु के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय होता है। चोल काल में सेंगोल का प्रयोग सत्ता स्थानांतरण के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के तौर पर इसे सौंपता था। चोल राजाओं और चोल क्षेत्रों में सेंगोल न्याय और सुशासन का प्रतीक होता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मौर्य वंश, गुप्त वंश और दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों के पास सेंगोल जैसे राजदंड हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डिकोड पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं सेंगोल के बारे में अद्भुत बातें। सेंगोल का इतिहास। सेंगोल जैसे राजदंड का इतिहास आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी मिलता है, जिसका वर्णन महाभारत कालखंड में भी किया गया है। रामायण और महाभारत काल के दौरान कुछ ऐसे कथा प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिनमें राजदंड को ही चिन्ह बनाकर उत्तराधिकार पर जाने का जिक्र मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी राजदंड के स्थानांतरण का जिक्र मिलता है। शांति पर्व में इस राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। एक प्राचीन पद्धति के मुताबिक राज्याभिषेक के दौरान जब राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता था तो 3 बार अदंड्यो अस्मि का उच्चारण करता था, जिसका अर्थ होता है कि राजा को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा के उच्चारण के ठीक बाद राजपुरोहित द्वारा धर्म दंड्यो असि कहकर राजदंड से राजा की पीठ पर हल्का सा मारकर चेतावनी देकर कहता है कि यह राजदंड धर्म का स्वरूप है और धर्म राजा को दंडित कर सकता है। यह कहकर राजपुरोहित राजा को राजदंड थमा देता था। लेकिन सेंगोल का व्यापक उल्लेख चोल साम्राज्य में मिलता है। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो वर्तमान राजा सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी के तमिल संत संबद्ध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। भारत की आजादी में सेंगोल का महत्व। देश की आजादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, इस दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। उन्होंने यह बात जवाहरलाल नेहरू को बताई तो नेहरू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का यह सवाल भारत के आखिरी गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के पास लेकर गए। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। इसलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के सुझाव अनुसार एक तमिल जौहरी द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल राजदंड सत्ता हस्तांतरण के लिए
राजगुरु द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इसकी जिम्मेदारी थिरुवादुथुरई मठ के 20वें गुरु महासन्निधानम त्रिलाक्षी अम्बलवाण देसीगर स्वामी जी को दी। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि के करीब यह स्वर्ण सेंगोल राजदंड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आज़ादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। इसे बाद में इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रख दिया गया था। किस जौहरी ने बनाया था सेंगोल? सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी को दी गई थी। राजगोपालाचारी सेंगोल के निर्माण हेतु तमिलनाडु के सबसे बड़े मठ थिरुवादुथुरई अधीनम के पास गए। मठ ने सेंगोल निर्माण की जिम्मेदारी चेन्नई के एक मशहूर जौहरी वुम्मिदी बंगारू चेट्टी को दी। कहा जाता है कि सेंगोल के निर्माण में लगभग 1 महीने का समय लगा था। उस समय के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार 1947 में सेंगोल का निर्माण वुम्मिदी एथिला राजू और उसके भाई वुम्मिदी सुधाकर दोनों ने मिलकर किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटे के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो और टॉपिक के साथ।